ध्यान करने के तरीके, हाउ टू मेडिटेशंस, फुल माइंडनेस, अपना फुल माइंड को कैसे मेडिटेशन में लगाएं, अपना पूरा जो माइंड है उसे कैसे क्लीन करें। जिस तरह से एक पूरी बॉडी को आप साफ़ सुथरा रखते हैं, दिमाग को भी साफ़ सुथरा रखना अनिवार्य है। जिस तरह से इंसान हर रोज़ अपने कपड़े, अपने शरीर को, वस्त्र को साफ करता है, उसी तरह से हर इंसान अपने ब्रेन को साफ नहीं करता, क्योंकि ब्रेन से ही असीम पावर, असीम ऊर्जा ब्रेन से ही मिलती है। शरीर को आप दोगे तो शरीर का जो मुख्य भाग में आप खाना दोगे, खाना के सारी एनर्जी फिर जब पेट में जाएगी, आपकी भूख शांत होगी, तो वही भूख ऊर्जा के रूप में आपके दिमाग में जाएगी। और जब दिमाग में वो ऊर्जा जाएगी और दिमाग में कचरा भरा हुआ, तो वो ऊर्जा किसी काम की नहीं। अगर आप अपने शरीर को स्वास्थ्य अच्छे रख रहे हो, उसे अच्छा पौष्टिक आहार दे रहे हो, अच्छा खाना, आपकी डाइट अच्छी है, जिम जाना, और दिमाग में कोई क्लीनिंग नहीं, कोई क्लीनिंग अप नहीं है, तो वो सारा वेस्ट है। मैं ये नहीं कहता कि वो आप गलत कर रहे हो, बस मैं ये कह रहा हूँ कि अपना दिमाग को क्लीन करने के लिए, अपने दिमाग को शांत रखने के लिए, उसके अंदर गलत विचार ना आए, विचारों को रोकने के लिए बहुत सी चीज़ें, बहुत से लोग ऐसे चीज़ें बताते हैं जो किसी काम के नहीं होती, ये खा लो वो खा लो, पर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो सब चीज़ें होती हैं आपके ही हाथ में। सिंपल वेपन बताऊंगा, बहुत पावरफुल वेपन भी है। ध्यान करने का तरीके जानेंगे, कुछ 10 से 11 तरीके जो आपको मेडिटेशन की, मेडिटेट कैसे रहें, पूरा गाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। धीरे धीरे आप ये चीज़ें जब प्रैक्टिस करो, एकदम से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करते 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 आपकी ध्यान की प्रक्रिया, ध्यान में ध्यान लगाना बढ़ता चला जाएगा। मेडिटेशन किसी भी समय, किसी भी वक्त, कहीं भी किया जा सकता है, इसका कोई समय नहीं है, आप कहीं भी कर सकते हैं, मतलब कोई जगह नहीं है, बस समय निर्धारित करना। अगर आप एवरीडे 1 घंटा नहीं कर सक 1 घंटा कर सकते तो वेल डन, गुड। अगर 1 घंटा नहीं कर सकते तो 10 मिनट तो मैक्सिमम अपने लिए निकाल लेना। अब कुछ भाई कहोगे यार इसमें बड़ी की बात क्या है, अगर आप हमारे पास इतना समय नहीं है, इसमें बड़ी बात क्या है, हमारे लिए समय नहीं है। अगर यार 24 घंटे में से 10 मिनट भी आप ये नहीं निकाल सकते, तो यार आप अपनी लाइफ में वो चीज़ पाने की, उस चीज़ को लेने की, पाने की जो इच्छा है आपके अंदर, और दिमाग में बड़बड़ जो हो रही है, ज़्यादा ही अवर थॉटिंग हो रही हैं, अवर थॉट आ रहे हैं, उन्हें रोकने की भी क्या आपके पास फिर दवाई होगी? दवाई का कोई, टिपिकली कहेंगे दवाई, इसका कोई भी इलाज नहीं है, साइड इलाज नहीं है इसका। साइड इलाज, इसका अंदर ही इलाज है, वो आपके हाथ ही है। जो ध्यान करते हो आप, ज़्यादा विचारों को रोकना कोई दवाई का काम नहीं है। थोड़े टाइम के लिए आपको ऐसे स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी चीज़ों से बाहर निकाल सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए नहीं निकाल सकता। और डिप्रेशन ये बाद में बनता है, बड़ा लास्ट कारण होता है जो डिप्रेशन के बाद, तो फिर बंदा को पता ही है कि बहुत से लोग डिप्रेशन की वजह से शिकार होकर आत्महत्या कर लेते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं। बट एक ध्यान एक प्रक्रिया है। आप चाहे अपना सपना पाना चाहते हो, कुछ लाइफ में अपने गलत विचार, माइंड को फुल्लीनेस रखना चाहते हैं, तो मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन के लिए आपको स्ट्रेट बैठना है, सीधा पोर्शन में स्ट्रेट जैसे बैठते हैं ना, जिसे पद्मासन कहते हैं, उस आसन में आपको बैठ जाना है। मॉर्निंग में अगर आप ये चीज़ करते हो ना मॉर्निंग में, तो सबसे पावरफुल है रहेगा आपके लिए। सुबह उठो, स्ट्रेट बैठो और कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन करो। स्टार्टिंग में, हाँ मैं बोल रहा हूँ अभी स्टार्टिंग में आप ये बोलोगे यार भाई स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, तो स्टार्टिंग में दिक्कत होगी यार। आप अपने वातावरण में जहाँ बैठ रहे हो, छत पे बैठ जाओगे, घर में तो छत पे चले जाओ, एकांत जगह में जहाँ आप वातावरण की आवाज़ सुन सको, सुबह चिड़ियों की चहचहाहट पे ध्यान लगाओ। धीरे धीरे पेड़ पौधे पे, धीरे धीरे अपने आसपास की चीज़ों पे, धीरे धीरे उसे ध्यान अपने शरीर पे लाना शुरू कर दो। और जब ध्यान आपके शरीर पे नहीं पहुँचे, आपकी सांसों तक नहीं पहुँचे, नाक से जब तक आप सांस ले रहे हैं उन पे ध्यान ना पहुँचे, तब तक आपको ये रोज़ प्रक्रिया करनी है। तब तक करें जब तक ये चीज़ ना करें। 10 मिनट, आप 15 मिनट बढ़ा सकते हैं अपनी ड्यूरेशन टाइम की। उसी तरह से जब आप ये चीज़ करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो गलत विचार हट जाएंगे, गलत विचार आएंगे नहीं माइंड के अंदर। और जब हट गए तो उस समय अपनी सांसों पे ध्यान लगाना, आपको और रिलैक्सनेस फील होगी। ऐसे ही आप अपने मन को
अपने मन में आए गलत विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। बस आपकी जो बैकबोन है स्ट्रेट होनी चाहिए, मतलब स्ट्रेट बैठे होने चाहिए। अगर आप ऐसे झुक कर बैठोगे तो नींद भी आएगी, तो आपको अजीब सा लगेगा यार मैं क्या कर रहा हूँ, अरे अरे भाई तुम्हारा दिमाग बोलेगा अरे भाई क्या कर रहे हो, ये उल्टा पुल्टा काम क्यों कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग तुमसे कहेगा अरे भाई कहाँ फंस गए हो, उल्टा काम क्यों कर रहे हो। बट आपको सीधा स्ट्रेट बैठना है, ना आपको नींद आए और ना ही आपको गलत विचार थॉट में आए। मतलब विचार आएंगे, बस उन्हें रोकने की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी। अपनी सांसों पे ध्यान लगाना। फिर बात आती है मन में भड़बड़, ज़्यादा भड़बड़ाहट हो रही है तो आप अपने बॉडी पर ऑब्जर्व करें कि आसपास हो क्या रहा है, आंखें बंद करके ध्यान में कि आसपास हो क्या रहा है, क्या ये वाक्य आसपास दिखाई दे रहे हैं आपको। देखो ध्यान में उसे, आपको स्वतः ही उस समय वो विचार टल जाएंगे। मन जो आसपास चीज़ें देखी जाएगी, बस एक मिट्टी है, पेड़ है, दीवार है, आपका एक सूक्ष्म जो आपका सूक्ष्म शरीर, एक जो शरीर है आपके पास वो है। वो शरीर तब तक है जब उसमें आपकी सोल है। उसके बाद अगर आप सोल से बाहर देखो, किसी मृत शरीर को देखोगे तो वो आपके लिए ऐसे अजीब होगा, वो आप उसे देखना पसंद करोगे नहीं। वो आपके लिए एक समय के लिए थॉट आएगा, उससे बाद हट जाएगा। तो उसी तरह से आप इन थॉट्स को लो, अपनी बॉडी पर ध्यान जब लगाओगे सांसों पर, तो यार जो चीज़ें होती है ना आसपास से या आपके पास दिमाग में आ रही है, एक कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे नहीं, आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 10 दिन बाद आपको रिजल्ट अपने आप मिलेगा। उसके बाद अपनी जब हर आपको ये पता लग जाए कि यार अब मेरे विचार कंट्रोल हो रहे हैं, मेरे को अंदर से अलग ही लेवल की शक्ति मिल रही है, अलग ही मेरे अंदर बदलाव आ रहा है, तो आपको जो अब स्टेट करनी है, इससे बाद जो तरीका बनाना है, गहरी सांस लेनी है 10 से 12 बार एक नाक से, 10 से 12 बार दूसरी नोजल से, मतलब राइट से लेफ़्ट से लेनी है 10 से 12 बार, और लेफ़्ट को बंद करके राइट से छोड़ना है। मतलब एक से लेना है, दूसरे से छोड़ना है, और दूसरे से लेना है, तीसरे से छोड़ना है। तो ऐसी सांस लेनी है गहरी, ताकि आप वो अंदर तक जाए, जिससे कि आपकी चेस्ट और जो पेट से ली हुई सांस ये सबसे अच्छी होती है हार्ट्स के लिए और ब्लड्स के लिए। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड की प्रॉब्लम है, उन वो ये काम ज़रूर करें हर रोज़। उसके बाद जब विचार आए तो करते समय अपने दिमाग पे, अपने शरीर पर, अपने जो सांस है, मैं अपनी सांसों पे ध्यान लगाओ। मैं अपनी सांसों पे ध्यान लगा रहा हूँ। आपको आसपास पाओगे कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ सांसों के अलावा आपको सांस दिखेगी। आसपास भी सांस मैं ले रहा हूँ, बस बस मैं ले रहा हूँ सांस। ये ऐसा होता ही है, अपने आप ही होता है। आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, जब तक आपको फ़ायदा ना मिले तब तक आप ये करते रहें। इस मेडिटेशन या ध्यान करने का कोई टाइमलाइन ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। जैसे कि आप कभी भी आप मॉर्निंग का रूटीन बनाओ, सबसे पावरफुल रहता है। अगर सुबह उठते और दिमाग शांत ना रहता तो आपका पूरा दिन वैसे ही चला जाता है अटपटी चीज़ों में। ध्यान करना जिस तरह से गौतम बुद्ध ने ध्यान किया, उस स्टेज में पहुंचना तो आपको 10 साल 8 साल 7 साल लग सकते हैं। द अनलाइटमेंट स्टेज ये आखिरी स्टेज होती है, मतलब जहाँ गौतम द बुद्धा पहुंच चुके थे। इन्होंने अपने आप को यहाँ तक कि इन्हें जो दिव्य ज्ञान मिला था, जिसकी वजह से वो भगवान कहलाए, तो उस स्टेज में पहुंचने के लिए बहुत समय भी लगेगा। बट आप कितनी अपने मन को, विचारों को कंट्रोल रखते हैं अपने पर, अपनी बुद्धि एक जगह स्थिर रखते हैं, अपने मन को एक जगह स्थिर रखते हैं, जिससे कि आपको वो सारी ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा मिल सके, ताकत मिल सके। अगर आप सुबह खुद ध्यान करते हो तो आप जल्दी ही अनुभव करोगे इन चीज़ों का। और मैं यही कहूँगा, आप सुबह ध्यान करो तो आपके लिए सबसे पावरफुल भी रहेगा सुबह का समय। गाइस, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। ध्यान करने के तरीके आपको ज़रूर फ़ायदे देंगे।